मंगल, शुक्र और बुध का कंजक्शन अगर आपके लगन कुंडली में प्रथम भाव में बने तो इस कंजक्शन से किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। देखिए, मंगल, शुक्र और जो बुध हैं तीनों ही ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व को काफ़ी ज़्यादा करिश्माई बना सकता है, आपको बहुत ज़्यादा यंग दिखा सकता है, प्रभावशाली दिखा सकता है। उस केस में आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा का जो प्रभाव है दूसरे लोगों पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। ये कंजक्शन होने से अब सबसे ज़्यादा डिपेंड यही करता है कि यहाँ जो राशि है आपके लगन में वो कौन सी है। अगर मंगल अपने ग्रहों में बैठे होंगे या उच्च की स्थिति में होंगे या इवन नीच की भी स्थिति में होंगे तो मंगल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा, एक बहुत ज़्यादा फायरी ग्रह होने की वजह से। लेकिन अगर बुध यहाँ पे अपने ग्रहों में होंगे या फिर मान लो बुध अगर उच्च की स्थिति में होंगे तो बुध का प्रभाव भी निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और फिर बात आती है शुक्र की। शुक्र यहाँ बुध और मंगल दोनों से ही प्रभावित होंगे, लेकिन वो मंगल से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्पेशली मंगल अगर फायरी साइन में है तो मंगल और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, मंगल और भी ज़्यादा आपको उग्र दिखा सकते हैं। बट फायरी साइन में फिर शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं करता, लेकिन मंगल के साथ होने की वजह से फिर शुक्र की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आ सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मंगल और शुक्र का अगर हम देखें इन कंजक्शन में तो जातक बहुत कुछ अचीव कर सकता है शुक्र के मामले में, और वो सारा का सारा आपको मंगल के प्रभाव की वजह से ही देखने को मिलता है। अब यहाँ जो आपका लग्नेश है, लग्नेश इन्हीं में से अगर कोई है तो उस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ सकता है, स्पेशली जब मंगल यहाँ पे लग्नेश हो तब। बट अगर मान लो कि मंगल यहाँ पे फायरी साइन में स्थित है, इवन धनु में स्थित है, अगर सिंह राशि में स्थित है तो वहाँ पर हो सकता है शुक्र का उतना अच्छा प्रभाव तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट फिर मंगल का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ शुक्र पर पड़ रहा है। देखिए, इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप में टैलेंट, आप में बुद्धिमत्ता या आप में योग्यता बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। यहाँ मंगल आने की वजह से सारे के सारे जो अन्य ग्रह हैं जैसे बुध है, शुक्र है, उनसे संबंधित रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। और फिर ये ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित आपके जो रिजल्ट हैं, उन भावों से संबंधित जो आपकी क्षमताएं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगी। तो हम ये निश्चित रूप से मान ही सकते हैं कि अगर मंगल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं या मंगल काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है तो बाकी दोनों ग्रहों पर मंगल का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। और फिर दोनों ग्रहों की जो एनर्जी है, बाकी दूसरे ग्रहों की एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी मंगल के प्रभाव की वजह से। बट मंगल की एनर्जी को कुछ हद तक आपको यहाँ कंट्रोल भी अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुध साथ होने से वैसे तो बिजनेस रिलेटेड एबिलिटी या कम्युनिकेशन रिलेटेड एबिलिटीज आपको मिलती हैं, लेकिन फिर आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा उग्रता आ सकती है, आप में स्वयं में बहुत ज़्यादा आक्रामकता आ सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए ये कंजक्शन थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। शुक्र की अगर बात करें मंगल के साथ तो ऐसा जो शुक्र है वो दूसरों की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। इवन अगर पुरुष का चार्ट है तो स्त्रियों की तरफ, या अगर स्त्री होगी तो स्त्री को काफ़ी नेम फेम भी दिला सकता है। लेकिन बुध साथ होने से आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ दिखती हैं। बुध एक ड्यूअल प्लैनेट भी है, ड्यूअल होने के साथ साथ आप में बहुत सारी मल्टीपल योग्यताएँ हो सकती हैं जिनका प्रभाव आपको आपकी पर्सनैलिटी पे या आपको ओवरऑल अपनी लाइफ पे नज़र आएगा अवश्य ही। लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव इस कंजक्शन पर है, और कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव यदि होगा तो वो ग्रह हो सकता है या तो इनके साथ ही बैठा हो या तो यहाँ वो दृष्टि डाल रहा हो। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन आपको जीवन में काफ़ी कुछ तेजी से करने के लिए प्रेरित करेगा। आप कभी भी बहुत ज़्यादा शिथिलता के साथ सामने नहीं आएंगे या बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं उग्रता के साथ सामने आएंगे मंगल के यहाँ होने की वजह से। अब इनमें से अगर मंगल वक्री हो जाते हैं उस केस में मंगल का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट फिर आप और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और मंगल का फिर नकारात्मक प्रभाव आपके ज़्यादा सामने आ सकता है। तो मंगल बाकी दोनों ग्रहों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर रहे हैं। अब मंगल का कौन से ग्रह पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे अगर शुक्र पर पड़ रहा है तो शुक्र के केस में आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे कि आप भोग विलास अच्छे से अचीव कर सकेंगे या लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे, धन या समृद्धि अच्छे से हासिल कर सकेंगे, और फिर उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर भी दिखेगा। लेकिन बुध भी आपको काफ़ी ज़्यादा यंग दिखाता है, लेकिन बुध मंगल से ज़्यादा प्रभावित होने के केस में बुध ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखा सकता है क्योंकि वो उनका मित्र भी है। और साथ में फिर हो सकता है सूर्य भी कहीं आसपास ही हो, या तो सूर्य आपके लगन में स्थित हो या तो सूर्य 12वें घर में स्थित हो या दूसरे घर में स्थित हो। हालांकि इस कंजक्शन में आप जो रियल स्थिति है या जो रियल प्रभाव है उसको आप अपना चार्ट देखने के बाद ही जज कर सकेंगे या जब आप अपने चार्ट के बारे में किसी से डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि दोनों यहाँ जो प्लैनेट हैं मंगल और बुध जो हैं वो आपस में मित्रवत हैं और बुध वैसे शुक्र के भी मित्र हैं, इसलिए निश्चित तौर पर आपको इस कंजक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही प्लैनेट जो ज़्यादातर आपको फ़ायदा ही देने वाले हैं। एक मंगल ऐसे प्लैनेट हैं जो कुछ रिश्तों में आपको प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं या कुछ हद तक आपकी
अपेक्षाओं को उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि जहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं कुछ रिश्तों को लेके, स्पेशली मैरिज वगैरह को लेके, अपने रिलेशनशिप वगैरह को लेके। पर डिपेंड यही करेगा कि फिर बुध का प्रभाव ज़्यादा है, मंगल का ज़्यादा है या फिर शुक्र का ज़्यादा है। देखिए जो भी प्लैनेट इनमें से उच्च की स्थिति में होगा प्रभाव उसका ज़्यादा माना ही जाएगा। या फिर कोई प्लैनेट अगर अपने घर में यहाँ स्थित है, जैसे बुध अगर अपने घर में स्थित है तो बुध का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मंगल बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो मंगल अपना प्रभाव बुध पर अवश्य डालेंगे और फिर बुध से रिलेटेड जो आपके गुण हैं वो थोड़े इनहेंस हो जाएंगे मंगल के प्रभाव होने की वजह से। तो निश्चित तौर पे अब आप उन भावों को देखिए जिनके स्वामी ये तीनों ही प्लैनेट हैं आपके चार्ट में। उन भावों से रिलेटेड आप अपने जीवन में जो भी कार्य होंगे उनको आसानी से कर सकते हैं, या उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। बेसिकली इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपके जीवन में रिश्तों, आपकी आर्थिक स्थिति या जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती है, कोई भी व्यवधान है, समस्या है, उसके निराकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा। साथ में ये कंजक्शन आपको कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, या तो फिर आप बिजनेस वगैरह करेंगे तो बिजनेस में भी आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे। यहाँ पर मंगल और बुध मिलकर आपको काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं और कोई भी प्रकार की चुनौती या समस्या जो भी है आपकी लाइफ में उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको तत्पर बनाते हैं। अब डिपेंड यही करेगा कि यहाँ पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है और इन प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो कौन कौन से भाव पर है। अगर हम इनके प्रभाव के हिसाब से विचार करें तो मंगल का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर अब आप क्योंकि मंगल और यहाँ पर बुध के साथ शुक्र भी है इसलिए 4th हाउस रिलेटेड कार्यों में अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको अब अगर अकेला मंगल लगन में होता वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर सकता था, वो आपको परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दे सकता था। बट अब बुध साथ होने से आप अपनी लॉजिकल क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं और अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकते हैं पारिवारिक मामलों में। तो इस प्रकार का मंगल आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है बुध के साथ होने से। अगर लेकिन बुध वक्री हो जाते हैं या फिर यहाँ पर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो इन दोनों के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और फिर आपको स्वयं से ही ज़्यादातर एफर्ट्स यहाँ करने होंगे। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से आपका मानसिक तौर पे मंगल आप में काफ़ी उतार चढ़ाव लाएंगे, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। आप जीवन में कुछ भी अगर पाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उस प्रयास में आप सफल जरूर हो सकते हैं लेकिन आप में उग्रता बहुत ज़्यादा होगी या धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर होने से परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है, परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो वार्तालाप है, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे लगन में मंगल होने से आपके लिए काफ़ी कुछ अचीव करना आसान होगा, लेकिन जो अचीव करने का वे है, जो तरीका है वो किस प्रकार का है, वो हो सकता है स्पीच के माध्यम से आप लोगों को प्रभावित कर रहे हो, या आप फिजिकल एफर्ट कर रहे हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य एफर्ट भी आप कर रहे हो। बेसिकली जो मंगल है 4th हाउस पे प्रभाव डालें तो वो कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं अगर मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है, या फिर बुध या शुक्र भी अगर अच्छी स्थिति में तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी होगी। फिर इनका सभी का जो प्रभाव है तीनों ही प्लैनेट का वो आपके 7th हाउस पे पड़ेगा। 7th हाउस पे पड़ेगा तो अब बुध कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे, बुध जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या मंगल के जितने ज़्यादा प्रभाव में होंगे उतना ही ज़्यादा आप 7th हाउस से अच्छे से डील कर सकते हो। 7th हाउस के साथ आपका जैसे बिजनेस वगैरह है, पार्टनरशिप वगैरह है, उसमें भी काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हो। लेकिन पार्टनर के साथ कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पर कुछ तर्क वितर्क सामने आ सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि बुध इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं अगर ऐसा भी कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो। अब जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है क्योंकि वो इन तीनों से प्रभावित होगा, तो भले ही ये कंजक्शन आपके लगन में बन रहा है लेकिन ये अपना जो प्रभाव है वो आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार पर भी दिखाएगा। तो कुछ हद तक इस प्रकार के गुण जो ये कंजक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही गुण आपके जीवन साथी को भी ये प्रोवाइड कर सकता है। बट क्योंकि जो आपके लगन का साइन है और जो आपके 7th हाउस का साइन है दोनों ही आपस में देखा जाए तो शत्रुवत हैं दोनों ही, इसलिए यहाँ पर जीवन साथी के साथ ज़्यादा बेहतर तभी आपके रिलेशन हो सकते हैं जब यहाँ मंगल या बुध या शुक्र को आपका 7th हाउस का जो साइन है वो फेवर करेगा। और फिर ये भी डिपेंड करेगा कि 7th हाउस पे किसका ज़्यादा इम्पैक्ट है या किसका ज़्यादा प्रभाव है। और 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा क्योंकि 7th हाउस में बैठा ग्रह अगर मान लो एक फायरी ग्रह है, अगर एक बहुत ही ज़्यादा उग्र ग्रह है तो वो आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या चैलेंजेस ला सकते हैं।
मंगल का प्रभाव यहाँ पे फिर होगा आपके अष्टम पे। अष्टम पे मंगल का प्रभाव होगा तो ये आपके स्वास्थ्य या कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन जीवन साथी की फैमिली से आपको काफ़ी कुछ प्रदान कर सकता है, आपको काफ़ी सारे अचीवमेंट्स दिला सकता है, या उनकी तरफ से धन संपत्ति के मामले में आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव ला सकता है। बट अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड एबिलिटीज को सीखने समझने या आपकी वो सारी की सारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ऐसा कंजक्शन फिर भी काफ़ी फेवर करेगा। डिपेंड ये करेगा कि अष्टम भाव में अब कौन सा साइन है और अष्टम भाव में क्या कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि मंगल के प्रभाव की वजह से अष्टम भाव में बैठा ग्रह काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपना परिणाम दिखा सकता है। और क्योंकि फिर उस ग्रह का जो प्रभाव है वो आपके वाणी स्थान पे भी है, तो उसका असर आपके लाइफ स्टाइल, आपके खान पान, आपके रहन सहन पे होगा। तो इस प्रकार का कंजक्शन एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कंजक्शन माना जा सकता है। और फिर उन भावों पर आप फोकस करिए जिनके ये ग्रह स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। अब आप यहाँ बुध की क्वालिटीज़ का कितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा आप बुध की क्वालिटीज़ का उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको और ज़्यादा फेवर कर सकता है।